अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा शहर और मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा साबिर। तौहीन अदालत केस की आज हाई कोर्ट में समाअत की गई, जहां पर खान साहब पर फर्द जुर्म आयद रोक दी गई और खान साहब ने कहा कि वो खातून जज के पास जाकर माफ़ी मांगने को तैयार हैं। आवाम से बात करते हैं कि वो इस केस के हवाले से उनके क्या ख्यालात हैं और वो क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए थे अपने खान साहब से। आए बात करें। हमारे साथ लकी मार्केट के सदर मौजूद हैं फ़ारूक आज़ाद। उनसे बात करते हैं कि वो क्या ख्यालात रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, खान साहब पर फर्द जुर्म आयद रोक दी गई है और वो कहते हैं मैं खातून जज के पास जाके माफ़ी मांग लूँगा, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये तो अदालतें कभी भी नहीं चाहती कि वो इस तरह की तौहीन अदालत के सिलसिले में किसी को सज़ा दें। तो मेरा ख्याल है कोर्ट ने भी जो है ना बड़ा अच्छा रवैया, नरम रवैया अख्तियार किया है खान साहब के साथ, और खान साहब ने भी अगर माज़रत की है तो उनकी माज़रत कबूल करनी लेनी चाहिए, क्योंकि ये जज्बात में जब इंसान तकरीरें कर रहा होता है तो कोई भी लफ्ज़ निकल जाता है, लेकिन अगर उन अल्फाज पे शर्मिंदगी का कोई इजहार करे तो मेरा ख्याल है फिर फ़र्द जुर्म आयद ना करके अदालत ने भी बड़ेपन का सबूत दिया है। तो अभी जो है ना फ़र्द जुर्म भी आयद नहीं हुई, तो मेरा ख्याल है 27 तारीख दी गई है, तो उस तारीख तक मैं समझता हूँ और मज़ीद जो है हालात बेहतर हो जाएंगे। तो वैसे भी इमरान खान साहब ने जो कहा कि मैं खातून जज के पास जाके भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ और उसे ये मैं एतमाद दिलाऊँगा, यकीन दिलाऊँगा कि मैं और मेरी पार्टी आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। तो ये भी बड़ी बात है और अदालतों के सामने सरेंडर करना जो है ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। और ये हमारा इस अखलाकी मेयार, ये एक तो पहले तो ये होना चाहिए कि हम किसी खातून को, चाहे वो जज ना भी हो, तो उसके साथ किसी मतलब रूट तरीके से या दूसरी तरीके से पेश टारगेट नहीं करना। बिल्कुल नहीं टारगेट या तो सर, खान साहब ने पहली समाअत पर माफ़ी क्यों नहीं मांगी या अपोलोजाइज वे उन्होंने क्यों नहीं कहा? खान साहब ने अब अपने ये कहा है ना कि मुझे उस वक्त तक मैं समझता था कि मैंने कोई ऐसे गलत नहीं किया, मैंने तो यही कहा कि मैं आपको कोर्ट में लेके जाऊंगा। तो वो समझते थे कि शायद हालात इतने संगीन नहीं थे, लेकिन अब उन्हें हालात की संगीनी का एहसास हो गया कि उनके साथ कोर्ट जो है वो जिस तरह का कोर्ट ने रवैया दिखाया है, इस सिलसिले में सख्ती दिखाई थी, तो इमरान खान साहब को आखिर सरेंडर करना पड़ा। और ये अब आज उन्होंने खुद कहा है कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता अब इनके हालात की संगीनी का एहसास इदराक हो गया था, लिहाजा मैं अनकंडीशनली सरेंडर करता हूँ, मैं उनके पास जाके माफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ। तो मेरा ख्याल है कि शायद इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। तो अदालत अब समझ गई है और इमरान खान साहब भी समझ गए कि किस तरीके से किसी खातून के साथ, खातून के मुतालिक बात करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस मामले को अब यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। इसके साथ खान साहब कहते हैं कि फौरी इलेक्शंस हो जाएं। क्या आपको लगता है कि ये हमारी जो मुल्क के इस हालात में कि इलेक्शंस हो जाएं? कौन से हालात में? जो हमारे मुल्क के हालात हैं, आपको लगता है कि इलेक्शंस होंगे? क्या हालात क्या हैं? हमारी सैलाब की तबाहकारी है, महंगाई इतनी है। बाकी सारी दुनिया के काम हो रहे हैं, अदालतें खुली हैं, ट्रेनें चल रही हैं, जहाज़ चल रहे हैं, असम्बलियाँ चल रही हैं, सारे गायब हुए हैं। तो वो लोग गायब हुए हैं। आप बलूचिस्तान जो असम्बली है उसकी जो स्पोक्स पर्सन है वो 1.5 माह से गई नहीं, वो कराची वहाँ से बाहर से ही इस्लामाबाद से ही बयान दे रही हैं। जो सेहत के वज़ीर हैं बलूचिस्तान के वो भी वहाँ नहीं है, 1.5 माह से गायब हैं। ये जो बड़े लोग हैं ना, ये इनको सैलाब की तबाहकारियों का एहसास ही नहीं हुआ। और ख़ास तौर पे जो सिंध के हुक्मरान तबका उसने ही ये मतलब वो मैं समझता हूँ ज़िम्मेदारी वो है इस तबाही का। अब काला बाग डैम अगर बन जाता तो आज मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा तबाही ना होती और दूसरे डैम्स भी बन जाने चाहिए थे। लेकिन ये कि जो डैम बने भी वो भी उन हुकूमतों की जो गफलत है कि उन्होंने उस पर उतने पैसे खर्च किए जिनमें से आधे भी नहीं लगाए, आधे क्या क्वार्टरली भी नहीं लगाए। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं। तो इस हालात में क्यों नहीं इलेक्शन होने चाहिए? मुल्क जब तक इलेक्शन नहीं होगा ये मुल्क नहीं सुधरेगा। ये मुल्क जो है ये जब तक ये जमहूरी तरीक़ाकार से कोई हुकूमत नहीं आ जाती जो इसके फ़ैसले करे। इस वक्त ये हुकूमत जो है, जो ये 70 मुरबा मील की हुकूमत है, ये फ़ैसले करने की मजाज नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे शहबाज शरीफ देखे बुखला गए, और इस वक्त जो इमरान खान उनको बार बार धमकी दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हम इस्लामाबाद का रुख कर सके तो करेंगे। तो अभी इस्लामाबाद का रुख नहीं किया तो वहाँ पर खंदकें खोदने की और कंटेनर लगने की। तो ये मुल्क जो है अगर ये इस तरह दोनों तरफ से मुफाहमत ना की गई तो ये मुल्क जो है वो तबाही के रास्ते पे गामजन होगा। बहुत शुक्रिया जी, हमने सदर साहब से बात की, उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें की। किसी और मज़ीद इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, खान साहब कहते हैं मैं माफ़ी मांग लूँगा और फिर वो चाहते हैं कि फ़ौरन इलेक्शंस भी हो जाए, तो इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? जी माफ़ी मांगना तो अच्छी बात है, गलती किसी से भी हो सकती है।
और ख़ान साहब ने इतनी कोई संगीन भी बात नहीं कह दी थी कि जैसे माजी में आपने सुना कि तुम्हें घसीटेंगे सड़कों पे, तुम्हारे लिए ज़मीन तंग कर देंगे, ये बुग़्ज़ से भरे जज। ये सारी बातें हमने आपके थ्रू ही, आपके चैनल्स के थ्रू ही सुनी हैं। तो फिर भी बात ये है कि कानून के नीचे हम खुद आएंगे। खान साहब ने बहुत अच्छा किया, ख़ुद को कानून के ताबे करके कहा कि मैं माफ़ी मांग लूँगा। हम आम लोगों के लिए ये एक सबक है कि जब इतना बड़ा लीडर कानून के ताबे आके वो कहता है कि जी मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, तो ये हमारे लिए एक प्रिंसिपल है कि हमें भी कोर्ट्स के आगे या जो हमारा कानून है हमें भी उसका एहतराम करना है। ये जो हालात है मुल्क के, आपको पता है जितने भी मज़ीद इतने मुश्किल हालात हैं, खान साहब कहते हैं वो स्ट्राइक लेके इस्लामाबाद को निकलेंगे, तो क्या इसके हवाले से क्या कहेंगे? इसके हवाले से देखें जी, ये आपके हालात तब तक ठीक ही नहीं हो सकते जब तक नए इलेक्शन ना हो। जिस दिन खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ दी थी, चले गए थे, उसी दिन इलेक्शन अनाउंस हो जाते तो पाकिस्तानी अवाम ने जो बहुत कुछ भुगता है वो आने वाले 50 साल में भी ना भुगतते। आप मुझे बता दें, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जिस तरह से इस अवाम को फेंटा लगाया गया है, जिस तरह से इस अवाम का इस्तेहसाल किया गया है, जिस तरह से अवाम को रौंदा गया है, आप सुबह अपना कैमरा पकड़ें, रोडों पे जाएं, बिजली के दफ्तरों में बिलों के लिए जाएं, और जगह पे जाएं, बाज़ारों में जाएं, आपको हर जगह पे नज़र आएगा पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म हुआ। एक अच्छे तरीके से मुल्क चल रहा था, इन्होंने 5 साल के बाद इमरान खान का गिरेबान पकड़ना था कि तुमने इतनी महंगाई क्यों की। ये महंगाई करके रजीम चेंज ऑपरेशन किया इन्होंने, और उसके बाद अवाम को इन्होंने रुला दिया खून के आंसू। तो जितनी जल्दी नए इलेक्शन हो जाएंगे उतना हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। जैसे न्यू इलेक्शंस के बाद आपको लगता है हालात बेहतर होंगे? जी बिल्कुल होंगे ना। गवर्नमेंट वो आएगी जिसके पास मैंडेट होगा, जिस गवर्नमेंट के पास मैंडेट होगा वो आज़ादाना फैसले। अभी तो आपका वज़ीर आज़म सिर्फ 33 किलोमीटर का वज़ीर आज़म है, उनके पास कोई सूबाई गवर्नमेंट नहीं है। तो सर, अगर ये नए इलेक्शंस के बाद खान साहब की प्रॉपर हुकूमत आ जाती है तो जितनी महंगाई है, जितने सैलाब से तबाहकारियाँ, हर चीज़ बहुत डिस्टर्ब है, तो क्या खान साहब प्रॉपर स्टेबिलिटी ले आएंगे? जी, उसके बाद सबसे जो बड़ी चीज़ होगी ना, इंतशार ख़त्म हो जाएगा। ये जो रस्साकशी चल रही है, ये बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो सिर्फ रस्साकशी की वजह से हैं कि आज जलसा है, कल जुलूस है, परसों धरना है। हालात किसी को समझ में नहीं आ रहे क्या हो रहे हैं। जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं वो भी कोई मजनू टाइप घूम रहे हैं, कोई उन्हें अपने मुल्क का एहसास नहीं है वो, और बाकी मुल्कों में सब में घूम रहे हैं सिवाय पाकिस्तान के। तो जब जैसी गवर्नमेंट नहीं आएगी, उसके पास मैंडेट होगा, उसके सामने मसाइल होंगे, इस जंग से निकल जाएंगे हम लोग। जो ये आपसी हम लोगों का नुकसान हो रहा है ना डे बाई डे, अब डॉलर 250 पे चला गया, ठीक है, 250 पे डॉलर चला गया। अगर ये और 2-3 मारे 300 भी चला जाएगा। इनसे कुछ नहीं हो पाया ना। ये तो बुरी तरह से, ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन फिल्म थी वो तो अपना पहला शो पूरा नहीं कर सकी, बुरी तरह से पिटी है वो। तो सारा कुछ अपने साथ मिलाने के बाद, सारा कुछ करने के बावजूद भी बात यह है कि जो अवाम का नुमाइंदा, जिसको अवाम चुन के आगे लाएंगे ना, प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी उसी के पास होगा। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। तो आम का कहना था कि फ़ौरन इलेक्शंस बेहतरी ला सकते हैं, और किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, क्या कहेंगे आप, जो अगर फ़ौरन इलेक्शंस हो जाते हैं कितनी बेहतरी आ सकती है? ये तो वही जानते नहीं जो उनसे बैठे हुए हैं। हम तो गरीब आदमी हैं तो वैसे ही रहेंगे। तो अगर इलेक्शन हो जाते हैं वो अच्छी बात है। किस तरह अच्छी बात है सर? मतलब कि कोई बोलता है सब कुछ मैं काबू कर लूँगा, तो शायद काबू कर ले। तो आपको लगता है कि खान साहब जो हमारे मसले मसैले पे इख्तियार कर लेंगे? हाँ जी, जब खान साहब थे तो ये वाली बात तो नहीं थी, ये हज़ारों रुपए के बिल तो नहीं थे। तो गरीब आदमी तो वैसे ही मर गया। वैसे तो खान साहब हो या वो दूसरे हो, वो गरीब आदमी को आकर तो नहीं बोलेंगे आपके घर में आटा है कि नहीं है। अगर नई हुकूमत आती है तो अच्छा ही होगा, बेहतर ही होगा। अल्लाह से दुआ करते हैं भाई किसी को तो ये वाला काम चलाने की तौफीक दे। तो जैसे ही आपस में झगड़ रहे हैं तो वैसे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, इनसे कोई उम्मीद नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। तो मोस्टली लोगों का कहना था कि ये हुआ है, तो हम किसी और से बात अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम एजाज़ ख़ान है, माल रोड पे वाइस चेयरमैन हूँ।
जी सर, आपको पता है कि खान साहब पर आज फर्द जुर्म रोक दी गई है। वो कहते हैं मैं माफ़ी मांग लूँगा खातून जज से जाके। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? देखिए जी, बात यह है कि मैं सियासी तौर पे इमरान खान साहब से इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन अगर कोई आदमी गलती करे और उसके बाद माजरत कर ले, ये बहुत ऊंचा अमल है, इसे छोटा अमल नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब है कि वो जो जज्बातियात से निकल कर वो उस जोन में आ रहे हैं जो एक पॉलिटिकल लीडर करता है, तो इसकी तो हमें खुशी होगी। हमारी कोई इमरान खान से दुश्मनी नहीं है, नज़रियाती इख्तलाफात है इमरान खान से, लेकिन इमरान खान अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसे हम कहेंगे। उनके दौर के अंदर बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। ये मैं थोड़ा सा इमरान खान की इसलिए मक्खन लगा रहा हूँ कि इमरान खान के मैं वो जो फौरी इलेक्शंस चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस के बाद जो हमारे मुल्क के हालात हैं मज़ीद बेहतर होंगे या ख़राब होंगे? इस वक्त हम इस बात के मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते हम इलेक्शन को करवाएं। वो इसलिए नहीं मुतहम्मिल हो सकते कि एक बहुत बड़ा ख़र्चा होता है इसके लिए। इमरान खान साहब इसलिए चाह रहे हैं कि वो दोबारा हुकूमत में आ जाएं, लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज़ करूं कि अगर 1.5 साल के बाद, यानी अब तो साल ही रह गया के बाद अगर इलेक्शन होते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि इमरान खान साहब भी थोड़ा सा इस वक्त जो एक बैड पैच से गुजर रहे हैं वो उनका ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इलेक्शन वक्त पे ही होना बेहतर है, और कोई रीज़न नहीं है कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवाने का। इमरान खान साहब ने को हटा दिया गया, वो उनसे कुछ उनकी टीम से, एक अकेले से नहीं पूरी टीम से कुछ ऐसी गलती हुई कि जिसका खुमियाजा इमरान खान को भुगतना पड़ा। सर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि जो अगर ये ज़ाती उनका कोई फैसला है या वाकई में मुल्क को लेके वो ये चाहते हैं? ये तो थोड़ा सा जानिबदारी है। ये तो वो चाह रहे हैं कि दोबारा उसके अंदर आ जाएं, क्योंकि वो कप्तान रहे हैं क्रिकेट के अंदर भी, पीटीआई के अंदर भी वो इलेक्शन नहीं कराते, वो ख़ुद एक सरबराह बने हुए हैं। इसी तरह वो ये भी चाहते हैं कि इस मुल्क के सरबराह भी वही रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के लिए नहीं, ये कुछ ज़ाती मफाद है। बाहर हैं तो एक लीडर, सोचते तो मुल्क के लेवल के ही हैं, और अगर नहीं सोचते सोचने लग जाएंगे, जैसे आज उन्होंने एक अच्छा एहसन इक़दाम किया। तो क्या आपको लगता है कि अपोजिशन जो है वो चाहती थी फर्द जुर्म आयद हो जाए या ना हो? देखिए, बात सुने, मेरी और आपकी दुश्मनी है ना बेटा, तो मैं ये चाहूँगा कि इसका तो मैं कीमा ही कर दूँ। तो इसलिए ये अपोजिशन जो है ना जी, वो ये चाहेगी कि इसे फंसाया जाए मज़ीद, और ये फंसाया जा रहा है। कुछ उसकी गलतियाँ हैं, कुछ उसके साथी उसकी गलतियाँ हैं, और कुछ हम उसके ऊपर जना मलबा फेंक रहे हैं। तो ईमानदारी की बात है। और ये जो इस वक्त हुकूमत है, इमरान खान की जो साबका अपोजिशन थी, वो ये चाहेगी कि उसके ऊपर और कोई केस बने और कोई मलबे डाले जाएं। अब मैं इस वक्त ये नहीं कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब ने भी कुछ मलबे डाले, काफ़ी सारे मलबे डाल दिए। अब यही है बस इसमें बात कि दुआ ये करें कि ये मुल्क जो है हमारी धरती माँ है, हमें इससे जो भी आए हमारे इस धरती माँ से मुखलिस होकर चले, और हम इस धरती माँ का हक़ अदा करने वाले बने। जी नाज़रीन, तो हमने आवाम से बात की। किसी का कहना था कि फौरी इलेक्शन ही सारे मामलात को बेहतर कर सकता है, और अगर खान साहब ने माफ़ी मांगने का कह दिया है तो वो माफ़ी मांगे, और माफ़ी मांगने से मज़ीद उनकी फॉलोइंग हो या उनकी इज़्ज़त हो वो बढ़ जाएगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दें इजाज़त। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।